वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम यूपी ट्रिपल एससी पेट लेक्चर 8 हम आपको आज कवर कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सैंधो सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल को हमने 7 पार्टों में करके देख लिया। उसके बाद बौद्ध धर्म से रिलेटेड 3 पार्ट हमने अपलोड किया, उसमें हमने बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर दिया है। जैन धर्म आज पढ़ेंगे और जैन धर्म से रिलेटेड हम फैक्ट कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के लिए ओनली फैक्ट को मैं कवर कर रहा हूँ, जहाँ से अधिक क्वेश्चन आते हैं और फैक्ट ही आते हैं, क्योंकि ग्रुप सी के जॉब की जो भर्तियां हैं उसमें अधिक से अधिक फैक्ट पूछे जाते हैं, ना कि यूपीएससी है और कोई स्टेट पीएससी है। इसलिए यदि आपको फैक्ट आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि फैक्ट नहीं आता है तो आप कितना भी एलिमिनेट वाला मेथड अपना लीजिए या हवा में तीर मारने वाला अपना लीजिए, क्वेश्चन नहीं सही होंगे। इसलिए हम जैन धर्म को आज कवर करेंगे और इसमें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो परीक्षा में अब तक आए हैं और 99% पॉसिबिलिटीज है यहीं से आएंगे, उसको मैं आपको कवर करा रहा हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहले सब्सक्राइबर अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, उसके साथ साथ चैनल को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ देखें तो वीडियो को पूरा देखें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस सिलेबस को फ्री में जल्दी से जल्दी कवर करा सकूं। प्रत्येक सेक्शन, जितना सेक्शन जीके जीएस जीए करंट अफेयर्स है मैं कवर कराऊंगा। बाकी रेस्ट ऑफ द सिलेबस इंग्लिश का कवर हो ही रहा है, बाकी साइंस का मैं कवर करवा दूंगा। फ्रेंड्स, आपसे उम्मीद करते हैं वीडियो को पूरा देखेंगे। यदि नए हैं चैनल पे तो वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म, मैंने बताया था जैन धर्म का उदय क्यों हुआ था, एक बार और बता देता हूँ। जैन धर्म या बौद्ध धर्म का उदय इसलिए हुआ था क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी अच्छी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी। वहाँ पे कोई कर्मकांड नहीं था, कोई रूढ़िवादी धारणाएं नहीं थी, कोई बुरी चीज़ें नहीं थी। लेकिन जैसे वैदिक काल आता है, वैदिक काल में ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन होते हैं हिंदू धर्म में, मीन्स सनातन धर्म में, इतनी बुराइयाँ, इतने कर्मकांड, इतने ढोंग, इतने पाखंड प्रवेश कर जाते हैं हिंदू धर्म सनातन धर्म में। जो ऊपर के जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोग थे, वैश्य और शूद्र वर्ग के लोगों को इतना ज़्यादा शोषण करते थे। वैश्य और शूद्र लोग उनके शोषण से काफ़ी परेशान थे, त्रस्त थे। वो एक ऐसे ऑप्शन की तलाश कर रहे थे जहाँ पे उनको इन सनातन धर्म और ये जो धर्म के ठेकेदार हैं उनसे उनको छुटकारा मिल सके। उसी बीच जैन धर्म का उदय होता है। उसके बाद गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म का उदय उनके द्वारा स्थापना किया जाता है। और ये जितने वैश्य और शूद्र निम्न तबके के जो लोग थे उनको एक रास्ता मिलता है, उनको एक ऑप्शन मिलता है, क्यों हम सनातन धर्म को छोड़कर इस धर्म को अपनाएं जहाँ पे इंसान की इंसानियत को देखा जाता है, ना कि उसके जन्म और उसके जाति पाति को देखा जाता है। वहाँ पे सिर्फ इंसानियत है। यदि आप इंसान हैं तो बौद्ध संघ में इंटर कर सकते हैं, यदि आप इंसान हैं तो आप जैन धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो तमाम लोग जितने सनातन धर्म से क्षुब्ध थे, त्रस्त थे, परेशान थे, सारे लोग इसमें इंटर करते गए। और तत्कालीन टाइम में 546 BC के टाइम में ये जो गौतम बुद्ध जी का जो धर्म या जैन धर्म, महावीर स्वामी जी का जो धर्म था, ये बड़े पैमाने पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर काफ़ी ख्याति प्राप्त ये धर्म थे। हालांकि समय बदलते गया, परिस्थितियां प्रतिकूल होते गईं और इन धर्म में भी कुछ मान्यताएं, कुछ रूढ़िवादी धारणाएं, कुछ बुरी चीज़ें, कुछ कर्मकांड, कुछ पाखंड प्रवेश कर गए और ये धर्म भी विनाश की ओर बढ़ने लगे और इन धर्म का भी पतन हो गया। और आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे आधुनिकता का दौर है, जहाँ पे मेटेरियलिस्टिक भौतिकवादी चीज़ों का यहाँ पे दौर है। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरा में जी रहे हैं, जहाँ एक टिप पे पूरी दुनिया हमें मोबाइल के एक छोटे से स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे धर्म धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। इंसान को भी नहीं पहचान पा रहा है। तो वो अलग टॉपिक है। उसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म को देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, जो स्थापना करने का श्रेय जिनको जाता है, वो थे ऋषभदेव या आदिनाथ। उन्हीं को आदिनाथ और ऋषभदेव कहते थे। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। लेकिन जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव आदिनाथ, वो अपने धर्म को उतना विस्तार रूप नहीं दे पाए, उतना उसका प्रसार नहीं कर पाए। लेकिन जैसे अलग अलग तीर्थंकर आते गए, जो सबसे लास्ट तीर्थंकर थे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इन्होंने जैन धर्म को संगठित किया और इसका विस्तार और विकास काफ़ी बड़े पैमाने पर किया। तब जाके आज जैन धर्म का जो कुछ नामो निशान है या तत्कालीन टाइम में जो पहचान था जैन धर्म का काफ़ी ज़्यादा था। उसके पीछे कोई एक था, वो थे महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर। यानी ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर आए। तीर्थंकर जैसे बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का स्थान था, उसी तरह जैन धर्म में तीर्थंकरों का स्थान था। वे एक ज्ञानी पुरुष थे जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। 1 से लेकर 24 तक आए। लेकिन हमें सारे 24 तीर्थंकर हैं उनको नहीं पढ़ना है,
उसमें कुछ ऐसे तीर्थंकर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनसे रिलेटेड अब तक कई बार क्वेश्चन आए हैं और ये भी पूछे गए हैं जो चौथे तीर्थंकर या नेमिनाथ या संभवनाथ या मल्लीनाथ, ये जो तीर्थंकर हैं इनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या थे। ऑप्शन में दे देता है घोड़ा, सांड, सर्प, सिंह। ऑप्शन में ट्रिक लगाइए। ऐसे बहुत क्वेश्चन आए, आप प्रीवियस उठा के देख सकते हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ 24 तीर्थंकर में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अब तक पूछे गए हैं और यहीं से पूछे जाते हैं, 5-7 हैं, उसका प्रतीक चिन्ह आप याद कर लें और इनका नाम याद कर लें। आइए देख लेते हैं वो कौन से तीर्थंकर है, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है। पहले ऋषभ देव, इनसे संबंधित सांड का चिन्ह प्रतीक चिन्ह है। अजीतनाथ हाथी प्रतीक चिन्ह, संभवनाथ घोड़ा, मल्लीनाथ कलश, नेमिनाथ नीलकमल, अरिष्ट नेमि शंख, पार्श्वनाथ सांप, महावीर स्वामी सिंह। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तीर्थंकर उससे संबंधित प्रतीक चिन्ह हैं। लेकिन इस तीर्थंकर में 2 से 3 तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जिनके परीक्षा में उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी माता का नाम, उनकी पत्नी का नाम और किस कुल से थे और किस संघ से थे, उस संघ का नाम कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावनाएं हैं। तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, उनके बारे में देख लेते हैं। ये हैं आदिनाथ और ऋषभ देव, यानी इन्हीं का 2 नाम है। इनका उल्लेख कई बार क्वेश्चन आ गया है, क्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, भागवत गीता या भागवत पुराण या विष्णु पुराण में किया गया है? जी हाँ, आदिनाथ या ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, भागवत गीता या भागवत पुराण या विष्णु पुराण में इनका जिक्र किया गया है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? आदिनाथ या ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था और मृत्यु कैलाश पर्वत पे हुई थी। आदिनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था, मृत्यु कैलाशनाथ पर्वत पे हुई थी। ये आदिनाथ या ऋषभ देव से संबंधित कुछ पोर्शन थे, मैंने आपको बताया। अब आते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। पिता वाराणसी के राजा अश्वसेन थे। जन्म वाराणसी, इनके पिता वाराणसी के राजा अश्वसेन थे। माता का नाम वामा देवी था। पार्श्वनाथ की मां का नाम वामा देवी, पत्नी का नाम प्रभावती। ज्ञान प्राप्ति समवेत पर्वत पर इनकी हुई थी। इनके अनुयायी निग्रंथ कहलाए। कई बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इनके अनुयायी को क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। कई बार क्वेश्चन आ गए हैं, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ। वाराणसी, इनका जन्म, पिता वाराणसी के राजा अश्वसेन थे, माता वामा देवी, पत्नी प्रभावती, ज्ञान प्राप्ति समवेत पर्वत, इनके अनुयायी निग्रंथ कहलाए। आदिनाथ देख लिया हमने, पार्श्वनाथ देख लिया। अब आते हैं महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के असली संस्थापक या जैन धर्म के ख्याति दिलाने के लिए जो इंपॉर्टेंट तीर्थंकर थे वो है महावीर स्वामी। ये 24वें तीर्थंकर थे। इनका वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता था, क्योंकि इन्होंने ही जैन धर्म जो ऊंचाई प्राप्त की वो इन्हीं का देन है। इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट परीक्षा में आए हैं, आने की संभावनाएं हैं, देख लेते हैं। 540 BC में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कुंड ग्राम में है। इनके पिता सिद्धार्थ थे, वज्जी संघ ज्ञात्रिक कुल के थे। इनके पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के राजा थे और ज्ञात्रिक कुल के थे। क्वेश्चन आए हैं। जन्म 540 BC, जन्मस्थल कुंड ग्राम। सिद्धार्थ इनके पापा का नाम था, वज्जी संघ के राजा थे और ज्ञात्रिक कुल के थे। माता का नाम त्रिशला थी। ये लिच्छवी वंश के राजा या लिच्छवी वंश के शासक चेटक की बहन थी। कौन? महावीर स्वामी की मम्मी त्रिशला लिच्छवी वंश के शासक चेटक की बहन थी और इनकी पत्नी का नाम यशोधा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, अनुजा भी कहा जाता था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और अनुजा भी कहा जाता था। इनके दामाद का नाम जमाली था और ये इनके प्रथम शिष्य एवं प्रथम विरोधी हुए थे। इनके दामाद का नाम जमाली और ये प्रथम शिष्य तथा प्रथम विरोधी हुए थे। ये ज्ञान कहाँ प्राप्ति कर पाए? ये ज्ञान कहाँ प्राप्त किए? जाम्भिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जाम्भिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश जैसे बोध गया में दिए थे गौतम बुद्ध, इनका प्रथम उपदेश राजगीर में दिए थे, राजगृह या राजगीर। कहाँ इनका देहांत हुआ था? निर्वाण पावापुरी में हुआ था 468 BC में। इनका देहांत पावापुरी में 468 BC में जन्म हुआ था। ये रहा आदिनाथ, महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ से हमने देख लिया। अब जैन धर्म में 5 महाव्रत आते हैं, जो प्रत्येक जैन धर्म के मानने वाले को ये 5 महाव्रत का पालन करना था। वो 5 महाव्रत कौन है? उस 5 महाव्रत को देख लेते हैं। पहला है अहिंसा, जीव की हिंसा न करना, यानी किसी जीव को अकारण या कारणवश भी किसी जीव का हिंसा नहीं करना है। दूसरा सत्य,
सदा सत्य बोलना है, हमें हमेशा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तीसरा है अपरिग्रह, संपत्ति एकत्रित नहीं करना है, हमें संपत्ति का संग्रहण नहीं करना है। अस्तेय, हमें चोरी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य, स्त्री से संपर्क नहीं बनाना है। ये जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अहिंसा, जीव की हिंसा न करना है। सत्य, सदा सत्य बोलना है। अपरिग्रह, संपत्ति एकत्रित नहीं करना है। अस्तेय, चोरी नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य, स्त्री से संपर्क न बनाना है। ये जैन धर्म के त्रिरत्न देख लेते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, हमें वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन मीन्स तीर्थंकरों में दृढ़ आस्था पैदा करना है हमें, यानी सॉरी जो तीर्थंकर जो थे, हाँ, उनमें हमको दृढ़ आस्था पैदा करना है। हमें जो तीर्थंकर हैं उनके बातों को मानना है, उनके मान्यताओं, उनके शिक्षाओं पे विश्वास करना है। ये सेकंड था सम्यक दर्शन। तीसरा है सम्यक चरित्र, यानी इंद्रियों एवं कर्मों पे हमें अपना पूरा का पूरा नियंत्रण करना है। हमें जो हमारी इंद्रियां हैं और हमारे जो कर्म हैं उस पर हमको कंप्लीट अपना नियंत्रण होना चाहिए, ताकि हम अपने इंद्रियों के बस में न रहें और अपने कर्मों पे हम अपना नियंत्रण न रख पाएँ, ताकि जिससे हम अपने आचरण और अपने सारे चीज़ को खो दें और हमें ज्ञान की प्राप्ति या निर्ग्रंथ हम न बन पाएँ, या हमें महापरिनिर्वाण या निर्वाण प्राप्ति हमें काफ़ी दिक्कत हो। ये थे बौद्ध धर्म के स्थापना का श्रेय से लेके तीर्थंकर, उनसे संबंधित चिन्ह, आदिनाथ ऋषभदेव से संबंधित कुछ फैक्ट, पार्श्वनाथ से रिलेटेड सम फैक्ट्स, महावीर स्वामी से संबंधित कुछ फैक्ट, जैन धर्म के 5 महाव्रत और जैन धर्म के त्रिरत्न मैंने यहाँ से कवर करा दिया। एक क्वेश्चन 100% गारंटी है, क्वेश्चन जैन धर्म से बनेंगे, और जो मैं 2 से 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा वहाँ से 99.99% चांसेस है वही से क्वेश्चन टैकल करेगा, उठाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं मैंने सारा कंपाइलेशन मैंने इकट्ठा करके देखा है क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन नोट्स में जो चीज़ मैं नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ उस क्वेश्चन वाले आंसर को मैं यहाँ पे वो लीनियर फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखेंगे। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।